देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी और अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना दमखम दिखाने लगे। बात करें दिल्ली के बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 से निगम पार्षद उम्मीदवार के लिए अपना नाम दर्ज करवाने वाली राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया की पुत्र वधू विभा चौहान की, तो आपको बता दें कि कई सालों से जिस वोटर आईडी की प्रूफ के दम पर वोट डालती आ रही थी, आज उनके साथ अधिकारियों द्वारा मजाक कर दिया गया। जी हाँ, सोचने वाली बात यह है कि जो विभा चौहान पिछले चुनाव में उन्हीं कागजों से अपना निगम पार्षद के लिए नामांकन दाखिल करती हैं, आज उसी विभा चौहान के 5 साल पहले सत्यापित किए हुए दस्तावेज पेश करने पर अधूरे बताए गए। बड़ी ही असमंजस की स्थिति है कि जिस वोटर आईडी कार्ड से वोट डालती थी उसी वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया, जबकि उनका कहना है कि 7 नवंबर 2022 तक लिस्ट में नाम था, लेकिन जब 9 नवंबर 2022 को दस्तावेज सत्यापित करने के लिए गए तो डीएम कार्यालय से जानकारी मिली कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब यह अजीब व गरीब वाकया रातों रात कैसे बदल गया, यह तो डीएम कार्यालय के अधिकारी ही बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं वह वीडियो जिसमें विभा चौहान अधिकारियों पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। नमस्कार सभी समाचार वालों को मेरी वोटर आईडी मैं 7 तारीख को मैंने देखा था, मेरा वोटर आईडी में नाम था। अब नेक्स्ट डे छुट्टी थी, हॉलीडे था, सरकारी छुट्टी थी। नेक्स्ट डे 9 तारीख को मैं नॉमिनेशन के लिए अपने फॉर्म भरने जाती हूँ तो मेरा वोटर आईडी कैंसिल हो रखा है। इसी रीज़न से मैं एसडीएम ऑफिस में आई थी आज के मेरा वोटर आईडी किसके कहने पर काटा गया है, वो प्रूफ के लिए, बट उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। नाम काटने की सूचना आपको कब मिली? मेरे को कल ही शाम को यहाँ पर मिली है। मैं आई हुई थी अपने वेरीफाई कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स। अधिकारियों से क्या कुछ बातचीत आपकी हुई? उन्होंने बीएलओ को बोला है कि बीएलओ ने लिखा है, ये बीएलओ का फॉल्ट, सब वो ऐसे बोल रहे हैं बीएलओ ने कर दिया, बीएलओ ने कर दिया, लेकिन बीएलओ मेरे पास तक आई नहीं, तो वो कैसे लिख सकती है कि मेरा वोटर आईडी वो काटने के क्या मानती हैं आप? ये जो आपका नाम कटा है, क्या मानती हैं? मेरा डर, खौफ किसको है आपका डर? सभी पार्टियों को है, जो भी मेरे से जो पहली बात तो ये कि कोई कैंडिडेट ही नहीं है मेरे टक्कर का, मैं साफ बोल रही हूँ। वार्ड नंबर 5 में कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो मेरे को टक्कर दे सके। अगर मैं छोटी पार्टी से हूँ, क्या मैं इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं हूँ? आई एम एजुकेटेड, मैं एजुकेटेड ही नहीं हूँ, इसका मतलब तो वो ऐसे हटा रहे मेरे को वोटर आईडी। मेरे क्षेत्र में कैसी पहचान है आपकी? मैं पिछले 7 साल से महिलाओं को, लड़कियों को फ्री में एजुकेशन दे रही हूँ। पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं और क्या वजह मानती है? इससे पहले आपने यहाँ पर वोट किया है विधानसभा के इस वार्ड में? सर, मैं पल्ला गांव का बाय बर्थ हूँ मैं यहाँ पे, और पल्ला गांव से मैं शादी से 1 दिन पहले मेहंदी लगी थी मेरे हाथों में, मैं वोट दे के आई थी। क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कमी बता रहे हैं इन सब चीजों में? कमी उन्हीं की तरफ से है। क्या बीएलओ की कमी बता रहे हैं, वो अपनी कमी नहीं बता रहे, बीएलओ को आगे कर रहे हैं। ऑप्शन अभी बता रहे, फोन आ रहे हैं उनके पास ऊपर से, बकायदा मैं देख के आई हूँ, उनके पास फोन आ रहे, क्या करें हम इनका। मैं धरना प्रदर्शन पे बैठ चुकी हूँ यहाँ पर। मैं वार्ड नंबर 5 के इलेक्शन नहीं होने दूंगी, रद्द होने चाहिए ये। अच्छा, नामांकन को लेकर देखा तो दिन निकला जा रहा है, 14 तारीख को नामांकन होने, आज 20 दिन हो चुका है। किस तरीके से आगे आप क्या स्टेप रहेगा? आप धरने के अलावा क्या रहेगा? आपकी जो पार्टी है वो उसमें कितनी मदद कर रही है आप लोगों की? पार्टी मेरे साथ ही है, सभी मेरे पास सभी पदाधिकारी मेरे साथ खड़े हुए हैं इस टाइम पे। पूरे भारत में इस बात का आंदोलन करेगी पार्टी? पूरे वार्ड के, पूरे 5 नंबर वार्ड के सभी लोग, आप दिखा भी सकते हैं अपनी मीडिया के। जी, अभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया और सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाया है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्षेत्र में नहीं है? आम आदमी पार्टी क्षेत्र में है, लेकिन सर उसमें दो ना मैडम को। जी बोलिए। अगर आपको मैं जैन की बातें दिखाऊं, फोटोज दिखाऊं, मैं प्रूफ के साथ भी दिखा सकती हूँ। मेरे पोस्टर्स के ऊपर पोस्टर्स लगाए गए, क्यों? सिर्फ भाजपा पार्टी की तरफ के लगे हुए हैं, केजरीवाल के कोई नहीं लगे हुए।
तो आप क्यों? ये शक है कि भाजपा ये करवा रही है? मेरे जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मेरे साथ जो भी मेरे साथ स्ट्रॉन्ग लोग खड़े हुए हैं, जो बीजेपी के साथ थे, वो आज मेरे साथ हैं, तो उनके पास फ़ोन आते हैं। क्या मांग कर रही हैं? क्यों आते हैं वो फ़ोन? क्या मांग कर रही हैं? मेरी डिमांड ये है, मेरे को आज के आज अपना पहचान पत्र चाहिए तो चाहिए। नहीं होगा तो रद्द करो इलेक्शन। ये मांग है मेरी, पूरी जनता से मांग है मेरी, पूरे 5 नंबर वार्ड से, कि हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सब तक पहुँचाओ ये कि रद्द होने चाहिए। वार्ड नंबर 5 के इलेक्शन रद्द करो। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से विवाद चौहान ने डीएम कार्यालय के सामने 2 घंटे बैठकर धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया और डीएम साहब से इस त्रुटि को दूर करने की अपील भी की। इसके साथ ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथियों के साथ धक्का मुक्की की। विवाद चौहान ने बताया कि मेरे सभी कागज सही होने पर भी मेरे साथ ऐसा किया गया और गलत तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए विरोधियों ने अधिकारियों से मिलकर नाम लिस्ट से काटा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मेरे और मेरे परिवार के द्वारा लगातार किए जा रहे अच्छे कार्यों और क्षेत्र के लोगों से मेरा लगातार जनसंपर्क से विरोधियों की नींदें हराम हो रही थी, जिसके चलते गलत ढंग से मेरे साथ गंदी राजनीति खेली गई है। 2 घंटे तक चले लगातार खींचातानी के बाद डीएम साहब ने कागज ठीक करने का भरोसा दिखाया। अब देखना यह है कि क्या विवाद चौहान के दस्तावेज ठीक किए जाएंगे, क्या विवाद चौहान चुनाव लड़ सकेंगी या आश्वासन ही रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा, तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में लग चुकी थी। 7 तारीख को बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 से विवाद चौहान का पहले से ही वर्चस्व बड़ा अच्छा था और क्षेत्र में पहले से ही वो काम करती आ रही थी, जिसके लिए क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन था। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है, 7 तारीख को ये लोग आए और वोटर ID इनका नाम चढ़ा और आज रात को ये पता चला कि इनका नाम हटा दिया गया है। अब ये नामांकन नहीं कर सकती। ये लोग आज तमाम लोग इकट्ठे हुए, पार्टी के तमाम पदाधिकारी इकट्ठे और आज यहाँ SDM कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर ये कहा गया है कि ये गड़बड़ी हो रखी है जिसको हम नहीं कर सकते और आप नामांकन नहीं कर सकते हैं। तमाम 2 घंटे बहस चली, लेकिन बहस के बाद कोई नतीजा नहीं निकला है। इनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं करते हैं, हम नामांकन नहीं होंगे, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन इनका ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नामांकन हटवाया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी का नामांकन नहीं करने दे रही है। देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। अंदर 2 घंटे तक बहस चली है। हमने साइड में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से 2 घंटे तक बहस चल रही है और किस तरीके से अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। अब देखना है कि किस तरीके से ये वार्ड नंबर 5 के वोटिंग होती है, नामांकन होते हैं या नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वार्ड नंबर 5 में हमारी पुत्र वधू पीछे कहाँ करेंगे? तो नीचे कर लेना यार। चलिए, क्या मामला है सर, बताइए। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्ता से सतपाल सिंह सिसोदिया अध्यक्ष हूं। हम लोग यहाँ वार्ड नंबर 5 से हमारी कैंडिडेट विवाद चौहान फाइट कर रही थी, जिसका के नॉमिनेशन फार्म का 7 तारीख से 14 तारीख तक का समय दिया गया है अकॉर्डिंग फॉर मतदान केंद्र के। उसके अंदर में हम लोगों ने 7 तारीख को 7 नवंबर को शाम को 4 बजे हमने वोटिंग लिस्ट को सर्टिफाइड करने के लिए अप्लाई किया। उसका वोटिंग लिस्ट ऑन निकाल करके निकालने के बाद में अब उसका वोटिंग लिस्ट में जब नाम था तभी हम लोगों ने उसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद में जो सर्टिफाइड कॉपी मिलनी थी, 8 तारीख को गुरु पर्व के होने की वजह से छुट्टी हो गई। छुट्टी होने की वजह से 9 तारीख को 3 बजे इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी हमें देनी थी, जो कि सर्टिफाइड कॉपी जब हम लोग लेने के लिए गए हैं तो इन्होंने कह दिया कि भी 9 तारीख को आपकी लिस्ट में आपकी जो कैंडिडेट विभा है उसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। जबकि 7 तारीख तक का मैं रिकॉर्ड दिखाऊं तो आपको, हमने ये ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाला है। 7 तारीख को लिस्ट में नाम है, 7 तारीख में ये लिस्ट में इसका नाम दिया हुआ है और 8 तारीख की छुट्टी होने की वजह से
9 तारीख को लिस्ट में कहते हैं कि भी इस कैंडिडेट का नाम लिस्ट में से नहीं है, तो अब अगर इसका कैंडिडेट का ही नाम नहीं है तो ये कैंडिडेट कैसे नॉमिनेशन फॉर्म भर दे? अधिकारी क्या कह रहे हैं आप यहाँ आए? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी कोई उचित उत्तर नहीं दे रहा है। अधिकारी सारे रिश्वत बिके हुए हैं, कान पे छू नहीं रहेंगे। अधिकारी यहाँ पे बिके हुए हैं सारे, सेटिंग नहीं करी कोई है। न सेटिंग कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये चुनाव इस वार्ड नंबर 5 का रद्द किया जाए, और या फिर अंदर के अंदर में वो ये कहता है सरेआम सबको, हमारे आदमियों को कि भाई आपने पहले आके हमसे सेटिंग करते तो हम आपका नाम नहीं कटने देते, और इन्होंने रिश्वत खा करके इस मजबूत कैंडिडेट को, जो कि हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की उम्मीदवार है, उसका नाम की आवाज है विभा चौहान, और क्षेत्र की आवाज है आज। ये रिश्वत का आरोप कैसे लगा रहे? कोई सबूत? उन्होंने कबूल करा, वीडियो है उस चीज की, उन्होंने कबूल करा है। सबूत हम बताते हैं कि मौलिक अधिकारों में वो हमें कोई उचित उत्तर नहीं दे रहे हैं। देखिए, क्षेत्र की जनता राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की जो प्रत्याशी है विभा चौहान उसके साथ है, और उनका उस क्षेत्र का आक्रोश आज डीएम ऑफिस कार्यालय के आगे हमने जो धरना दिया है, और अधिकारियों से अपने इस मांग की डिमांड की है, ना तो वो कोई साफ आंसर दे रहे हैं, ना हमें कोई सही तरीके से इसका उत्तर दे रहे हैं। और बार वोटिंग में नाम नहीं है। आप पिछले बार विधानसभा में उन्होंने अपनी वोट अपने पल्ला गांव में वोट दी है, और इस बार वो इसको वोट देने का अधिकार उन्होंने छीन लिया है। और वेद प्रकाश जी जो यहाँ पर है, उन्होंने ही मेरे को ये बोला कि आप जो आपका BLO है उसने करा है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है उनके खिलाफ। हम 2 घंटे से अंदर बैठे हुए हैं, 2 घंटे से अंदर बहस चल रही है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो BLO का क्या कहना था कि वोटर आईडी को लेकर आप पहले नहीं आए, अब आए हो, अब क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ बात ही नहीं है उनके पास कहने के लिए। अच्छा, 7 तारीख को जब आप गए थे बिल्कुल आराम से ये सारी चीजें आपकी हो गई? हाँ जी। उसके बाद अभी आपको पता चला है कि उसमें से नाम हटा दिया? 8 हॉलीडे था, गवर्नमेंट छुट्टी थी, और 9 डेट को मैं नॉमिनेशन के लिए अपने सारे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी। वहीं पर मेरे को पता चल रहा है कि मेरी वोटर आईडी ने, नतीजा निकला आपका? अभी तक कोई नतीजा नहीं लिख रहा। इतनी बहस हुई है अंदर, आपने सबने वीडियो में भी देखा होगा, इतनी बहस होने के बाद भी वो हमको कोई सही जवाब नहीं दे रहे, से बात भी नहीं कर रहे, बदतमीजी से बातें हो रही हैं। विभा जी, क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? ऐसा है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? जी, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन मैं पिछले 6 साल से फ्री पे काम कर रही हूँ, लोगों के लिए सेवा कर रही हूँ। जब आपने नामांकन किया उसके बाद आपको ये सब पता चला? हाँ जी। अंदर क्या बात हुई? कुछ मुख्य ऐसी बातें हुई हो, अधिकारी ने बोला हो आपको कि हम नहीं करेंगे? जैसे आप लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बातें हो रही है। हाँ जी, लेन देन सेटिंग की बातें चल रही है, वहाँ पे अंदर फोन आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से फोन आ रहे हैं। क्या करें हम अब? क्या कर दे कल जो हुआ है उसका कर दे, ये क्या मतलब है? कर दे। उनके पास टेबल पे मेरे डॉक्यूमेंट जाते हैं और बोलते हैं क्या करें इनका, फोन पे कर दे इनका। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सुमित ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।